इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के पहले चरण की समाप्ति से कुछ दिन पहले ही हमास सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में गुरुवार को 4 मृत इस्राएली बंधकों के शव लौटाएगा। इसराइल ने हमास की तरफ से बंधकों की रिहाई के दौरान उनके साथ किए गए क्रूर व्यवहार के विरोध में शनिवार से लगभग 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी की थी। इस पर हमास ने कहा है कि यह देरी उनके संघर्ष विराम का गंभीर उल्लंघन है और जब तक फलस्तीनियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक दूसरे चरण पर बातचीत संभव नहीं है। हमास के प्रवक्ता अब्दुल लतीफ अलकानो ने बुधवार को बताया कि हमास अगले दिन 4 इस्राएलियों के शव सौंप देगा। इसके बदले में इसराइल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से हिरासत में लिए गए भारी संख्या में महिलाओं और नाबालिगों को भी रिहा करेगा। एक इस्राएली अधिकारी ने पुष्टि की कि 4 बंधकों के शव सौंपे जाने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें मीडिया से बात करने का अधिकार नहीं था। इजरायल और हमास के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले मृत बंधकों के शवों की अदला-बदली नीति पर दोनों तरफ से सहमति बन गई है। अधिकारियों ने बताया कि इजरायल और हमास के बीच नाजुक युद्ध विराम के कम से कम कुछ और दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है। इजरायल द्वारा 600 फलस्तीनी कैदियों को शनिवार को रिहा करना था, जिसमें देरी हुई। इस बारे में इजरायल ने कहा कि हमास ने रिहाई के दौरान बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार किया। इस पर हमास की तरफ से बयान दिया गया कि कैदियों की रिहाई में देरी उनके युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है और जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक दूसरे चरण की बातचीत संभव नहीं है। दोनों तरफ से इस तरह के गतिरोध के कारण युद्ध विराम के असफल होने का खतरा मंडराने लगा था। बता दें, युद्ध विराम के 6 सप्ताह के पहले चरण की अवधि इस सप्ताह समाप्त होने वाली है, लेकिन इस बीच मंगलवार देर रात हमास ने कहा कि समूह के एक शीर्ष राजनीतिक अधिकारी खलील अलहैया की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने काहिरा की यात्रा के दौरान विवाद को हल करने के लिए एक समझौता किया था। इस समझौते के बाद अब 4 और बंधकों के शवों और युद्ध विराम के तहत रिहा किए जाने वाले सैकड़ों अतिरिक्त कैदियों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इजरायल और हमास के अधिकारियों ने कहा कि वह सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले मृत बंधकों के शवों के आदान प्रदान के संबंध में एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही इजरायल और हमास के बीच नाजुक युद्ध विराम के कम से कम कुछ और दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है। इजरायल शनिवार से 600 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी कर रहा है। उसका कहना है कि हमास ने रिहाई के दौरान बंधकों के साथ क्रूर व्यवहार किया है। हमास का कहना है कि कैदियों की रिहाई में देरी युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन है और जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक दूसरे चरण की बातचीत संभव नहीं है। इस गतिरोध के कारण युद्ध विराम के असफल होने का खतरा मंडराने लगा था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।